मैं आज इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आप भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट बार को, हाई कोर्ट के सभी बार को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखिए। जितने अब तक एडवोकेट जनरल हैं, भूतपूर्व एडवोकेट जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, भूतपूर्व सॉलिसिटर, सबको चिट्ठी लिखिए, एक सजेशन ले लीजिए। चलो मान लो आ गया 1000 सजेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बहुत अच्छा कानून आता है, पूरी दुनिया में जाते हैं, इसलिए उनको यह भी पता है कि सिंगापुर में क्या है, कनाडा में क्या है, अमेरिका में क्या है। चलो विधायिका को नहीं ज्यादा पता, सांसदों विधायकों को ज्यादा कानून नहीं पता, आईएएस आईपीएस को ज्यादा कानून नहीं पता, मीडिया को ज्यादा कानून नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो कानून पता है कि किस देश में क्या चल रहा है। कनाडा में रेंट का मुकदमा 1 महीने में कैसे डिसाइड हो जाता है, यह उनको पता है। सिंगापुर में नशा तस्करी क्यों नहीं होती है पता है, और नहीं भी पता हो तो उस देश के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख के पूछ सकते हैं ना, आप ये बताओ जी हम जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहते हैं, भारत में जस्टिस विद इन ये लागू करना चाहते हैं, आप बता दो आप क्या क्या सजेशन देते हो। सिंगापुर भी बता देगा, अमेरिका भी बता देगा, जापान भी बता देगा, फ्रांस भी बता देगा, सब बता देंगे। और एक लिस्ट कंपाइल करके सरकार को दे दीजिए। मैं स्पेशली चीफ जस्टिस साहब से इसलिए कह रहा हूं कि बड़े दिनों के बाद एक बहुत ही डेडिकेटेड और बड़े मेहनती और ईमानदार चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब। बड़े ईमानदार हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आम जनता को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आम जनता को 1000 पेज का जजमेंट नहीं चाहिए, आम जनता को 1 पन्ने का ऑर्डर चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर, दैट्स इट। और उसको नहीं चाहिए। जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ वो नहीं चाहता उसको 1000 पेज का जजमेंट, वो चाहता है उस बलात्कारी को साल भर के अंदर सजा हो। जिसके घर पे कब्जा हो गया वो 1000 पेज का जजमेंट नहीं चाहिए, उसको चाहता है कि मेरा घर जल्दी खाली हो। जिसकी जमीन पे कब्जा हो रखा है वो चाहता जल्दी उसकी जमीन खाली हो। भारत में और जब तक कानून बनेगा तब तक तो कई काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में सजा देने का 2 प्रावधान है, एक कहते हैं कॉन्सेक्टिव सेंटेंस, एक को कहते हैं कॉन्करेंट सेंटेंस। कॉन्करेंट में क्या होता है, सभी धाराओं की सजा साथ साथ चलती है। मान लीजिए 5 धाराओं में सजा मिली है और सब में 5-5 साल की मिली है, तो कॉन्करेंट का मतलब टोटल 5 साल की सजा होगी। लेकिन कॉन्सेक्टिव का मतलब पहले 5 साल चलेगा, फिर 5 साल चलेगा, फिर 5 साल, मतलब उसी में अगर सेंटेंस में लिख दिया कॉन्सेप्टिव सेंटेंस, उसको 25 साल की सजा होगी। इतनी छूट, इतनी लिबर्टी वर्तमान कानून में है, लेकिन हमने नहीं देखा कि जजेस कभी कॉन्सेक्टिव सेंटेंस देते हो। बाहर के देशों में, कुछ देशों में बलात्कार से भी ज्यादा गंभीर भ्रष्टाचार को माना गया। क्यों? उनका यह मानना है कि बलात्कार बहुत कई बार अनप्लान्ड वे में भी हो जाता है। नशा कर लिया, दिमाग खराब हो गया, कोई और बात हो गई, हो गया। लेकिन जो करप्शन होता है यह कभी अनप्लान्ड नहीं होता, वेल प्लान्ड होता है। इसलिए भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा अपराध मानते हैं। और भारत की आधी समस्याओं का रूट काज यही है। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। घुसपैठिए 2000 रुपए दे के आ रहे, 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस और 2-3 हजार रुपए में अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते। रूट काज क्या है? भ्रष्टाचार। चूंकि लोगों को जल्दी से दंड नहीं मिल रहा है, कठोर दंड नहीं मिल रहा है, इसलिए घूसखोरी है। जल्दी से दंड नहीं मिल रहा है इसलिए जमाखोरी है। जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए कालाबाजारी है। जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए माओवाद है। जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए नक्सलवाद है। दंड नहीं मिलता इसलिए धर्मांतरण है। जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए घुसपैठ है। जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए पत्थरबाजी है। जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए अवैध निर्माण है। एक आप घुसपैठिए को पकड़ा, आपने शिकायत आई, आपने उसको साल भर के अंदर सजा दे दिया, वापस गया, 10 लोग ऐसे ही वापस चले जाएंगे। तो 2 चीजों की कमी है।
एक तो कानून कठोर नहीं है, दूसरा दंड व्यवस्था बहुत स्लो हो गई है। स्लो करने का तरीका है, भारत में पुलिस चार्टर लागू हो, भारत में जुडिशियल चार्टर लागू हो, भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने, भारत में जजों की अकाउंटेबिलिटी तय हो कि आपको हर सप्ताह एक डेट देनी है, बस खत्म बात हो। और एक बार जल्दी जल्दी मुकदमे शुरू हो जाएंगे तो भय के कारण फेक मुकदमे आने बंद हो जाएंगे। भाई 750 जिले हैं, वो जज साहब कह रहे थे कि हम पूछताछ करते हैं, जिरह करते हैं। काहे लिखती जिरह करना, जहां आपको फेस पे लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसको भेज दो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाएगा। अरे 2 इंजेक्शन ही तो लगाना है, 2 इंजेक्शन लगा के नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाएगी। वो बहन जी कह रही थी बापूजी की, चली गई शायद, तो ठीक है, जिन लोगों ने शिकायत किया उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लो और बापूजी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लो। 2 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करना क्या है? और लागत कितनी? 750 जिले हैं, एक लैब बनाने में 1 करोड़ रुपए की लागत है, यानी 750 जिले में 750 करोड़। चलो और मान लेते हैं 1000 करोड़, और मान लेते हैं चलो 2000 करोड़, अरे और मान लेते हैं हम कहते हैं 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ में अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, मैं कहता हूं भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। 2% बढ़ जाएगी। जीडीपी इसलिए बढ़ जाएगी, इन्वेस्टर इसलिए आने लागू हो शुरू हो जाएंगे, उनको पता यार अगर कोई केस हुआ भी तो साल भर के अंदर फैसला हो जाएगा। अभी तो इन्वेस्टर इसलिए नहीं आता है कि मैं आऊंगा, अगर कहीं एक मैटर आ गया, कुछ केस हो गया और मेरा मुकदमा 20 साल चलेगा तो फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। वो देख लिया तमिलनाडु में चल रहा है ना, वो अनिल अग्रवाल जी वाला, जो कौन सा केस था, वो कौन सा प्लांट था, स्टील वाला, तमिलनाडु का एक प्लांट था, उनका मुकदमा चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 10,000 करोड़ लगा के बैठे हुए हैं और मुकदमा चलता जा रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, भारत में भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू बन जाए, भारत में घूसखोरी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, भारत की जीडीपी कम से कम 2% बढ़ जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, घुसपैठिया चलो एक आध पकड़ा भी गया, उसके पास 5 डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं, उसको तो जेल में डाल दिया। लेकिन जिन लोगों ने 2-2 हजार रुपए लेके उसका आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, वोटर आईडी बनाया, उसको कुछ हुआ ही नहीं। अरे जब तक मददगारों को कुछ नहीं होगा, खौफ कहां से आएगा? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत की 50% समस्याओं का समाधान कठोर दंड और जस्टिस विद इन ईयर, जिसका कोई कीमत नहीं है। हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स दल गुलाम हो चुके हैं, आम जनता को इसकी समझ नहीं है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग कम से कम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सामने जो लोग बैठे हुए, और कुछ मत करिए तो कम से कम फेसबुक पे इसको लिखना शुरू करिए, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। इस बात को कहिए कि भैया हम तो इस बार उसको वोट करेंगे जो जस्टिस विद इन ईयर लागू करेगा। अब नहीं चाहिए हमें हाईवे, अब नहीं चाहिए एयरपोर्ट, हमें सुरक्षा चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर चाहिए। दुर्भाग्यवश जिसका मुकदमा 30-30 साल चल रहा है, वो भी जस्टिस विद इन ईयर नहीं। उनको लगता है कि यही हमारी किस्मत में है। उनको भी नहीं पता कि दुनिया के कई देशों में 6-6 महीने में फैसला होता है। अगर दिल्ली में अपराध है और दुबई में अपराध नहीं है, दिल्ली में रात को 2 बजे घूमने से रात की बहन बेटियां डरती हैं, लेकिन दुबई में आराम से घूमती हैं रात को 2 बजे, तो डिफरेंस क्या है? किसका खौफ है दुबई में? जोर से बोलिए जरा। कानून का, कठोर कानून का। ये तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भय बिन होय न प्रीत। आदमी शांति तभी रहता है जब उसको भय रहता है, दंड का भय। शिक्षा संस्कारी हो, दंड कठोर हो, आप देखिए फट से बढ़िया व्यवस्था चल जाएगी। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर 3-4 बातें मैं कह के अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। फिजिक्स ऑनर्स 3 साल में हो सकता है, केमिस्ट्री ऑनर्स 3 साल में हो सकता है, मैथ ऑनर्स 3 साल में हो सकता है 12वीं के बाद, तो बीए लॉ ऑनर्स 3 साल में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आप लोग जरा जोर से बताइए। हो सकता। अरे भैया काहे लिए उसको 5 साल पढ़ा रहे हो जबरदस्ती? अरे जैसे
बीए, बीएससी, बीकॉम 3-3 साल का होता है, ऐसे बैचलर आप 3 साल का कर दीजिए। आप जैसे 12वीं के बाद डॉक्टर बनाने के लिए जेई एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इंजीनियर बनाने के लिए जेई का एग्जाम करते हैं, डॉक्टर बनाने के लिए नीट का एग्जाम करते हैं, सेना में भेजने के लिए एनडीए करते हैं, ऐसे ही आप एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कर लीजिए। 12वीं के बाद टॉप की क्रीम जैसे मेडिकल में जा रही है, जैसे टॉप की क्रीम आपके आईआईटी में जा रही है, टॉप की क्रीम छांट लीजिए, उसको 3-4 साल ट्रेनिंग दीजिए, उसको जज बनाइए वहां से, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम करिए। क्यों? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली के जजों की क्वालिटी, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की क्वालिटी, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज की क्वालिटी और उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर। जस्टिस विद इन ईयर के लिए सबसे पहले हमें बढ़िया जज चाहिए, बढ़िया। तो अगर हमारे इंजीनियर आईआईटी के निकले हुए पूरी दुनिया में धमाल मचा सकते हैं, पता नहीं कितनी बढ़िया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ बन सकते हैं, तो वही सिस्टम इधर भी लागू करिए। 12वीं के बाद क्रीम खींच लीजिए। अभी हो क्या रहा है, टॉप वाला जा रहा है पहले डॉक्टर बन रहा है, टॉप की क्रीम जा रही इंजीनियर बन रही है, वो बच्चे खुद है जिसका उधर कुछ नहीं हो रहा वो इधर आ रहे हैं। 5 साल का कोर्स क्यों, 3 साल का हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट कई सारे मुकदमों में 5 जजों की बेंच बनाता है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते। मैं तो कई बार कह चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट को एक सुओ मोटो लेना चाहिए जस्टिस विद इन ईयर पे। 2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच, 4 जजों की, जितना आपको लगता है, 5 जजों की बेंच, एक बेंच बना दीजिए। कोई जस्टिस विद इन ईयर का विरोधी मिलेगा क्या? जोर से बताइए, आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जस्टिस विद इन ईयर पे, तो 2 पार्टी तो होगी नहीं। सरकार भी कहेगी जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए और दूसरा पक्ष भी कहेगा होना चाहिए, तो फिर समस्या कहां आई? फिर तो दोनों पक्षों सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि बताओ जस्टिस विद इन ईयर के अपने अपने दगाओ। जैसे मुझे लगता है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनना चाहिए, मुझे लगता है जुडिशियल चार्टर होना चाहिए, मुझे लगता है कि जजेस के लिए 12वीं के बाद ही 4 साल का कोर्स डिजाइन होना चाहिए, लड़के सीधे बच्चे वहां जाएं, वो 4 साल का कोर्स करें, उसके बाद वो जूनियर जज के साथ में ला के काम करें। जैसे एसडीएम वगैरह आते हैं आईएएस के बाद, तो क्या करते हैं, पहले उनको जूनियर अपॉइंट करके तहसील में रखा जाता है, वहां से प्रमोट होते होते हाई कोर्ट भी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे। कायले कॉलेजियम से जहां क्रीम यहां मिल रही है, तो फिर उधर की जरूरत क्या है? अगर एक कानून बनाने से, झूठ को गंभीर अपराध बनाने से 50% मुकदमे खत्म हो सकते हैं, तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? अगर ट्रिपल तलाक के लिए कानून बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होना चाहिए कहने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में सबसे बड़ी बाधा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है 2010 का, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराना ठीक नहीं है, इसमें तो उसके अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे हर साल बीमारी होती है, इतने इंजेक्शन लगवाते हैं, और फिर सबको इंजेक्शन थोड़ी लगवाना। इस हॉल में बैठे हुए लोगों का नार्को पॉलीग्राफ थोड़ी होना है। नार्को पॉलीग्राफ तो तब होना है जब फेस पे लगेगा अग्नि झूठ बोल रहा है। अब वो कानून इसलिए जरूरी है कि ये बेचारे जो गरीब होते हैं, ये पकड़े जाते हैं, इनको तो पुलिस 3rd डिग्री देती है और सच उगल देते हैं। लेकिन जो बड़े सफेद पोस्ट पकड़े जाते हैं, कानून मंत्री पकड़े जाते हैं, हेल्थ मिनिस्टर पकड़े जाते हैं, वित्त मंत्री पकड़े जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री पकड़े जाते हैं, सांसद पकड़े जाते हैं, विधायक पकड़े जाते हैं, वो सच बोलते नहीं, पुलिस उनको पीटती नहीं है, उनके खिलाफ कोई गवाही देता नहीं, तो सबूत के बरी हो जाते हैं। इसका हमने देख लिया। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई, कुछ हुआ क्या? नहीं। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई, किसी की नागरिकता गई? नहीं। 1,86,000 करोड़ के कोयले में किसी को फांसी हुई, नागरिकता गई, आजीवन नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्यों? सफेद पोस्ट सच बोलते नहीं, पुलिस उनको पीटती नहीं, कोई उनके खिलाफ गवाही देता नहीं, सबूत के बरी। तो ये जो खेल चल रहा है, इसको तो अब समय आ गया है, यहां बैठे आप जैसे बुद्धिजीवियों को ही इस पे बोलना पड़ेगा। और बोलने के लिए रोज रोज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो नहीं आ सकते,
तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, फेसबुक पे 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, जस्टिस विद इन ईयर की डिमांड करिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आए वोट मांगने तो उसको कहिए भैया जस्टिस विद इन ईयर लागू क्यों नहीं करते, और कोई ना भी आए उसके पास पहुंच जाइए। एक आध दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी ना, यही तो करना पड़ेगा। बर्थडे मनाने के लिए छुट्टी ले सकते हैं, शादी की सालगिरह के लिए छुट्टी कर सकते हैं, घूमने टहलने के लिए छुट्टी कर सकते हैं। तो जहां जस्टिस विद इन ईयर्स इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसके लिए एक दिन छुट्टी करके चले गए, भाई अपने काम करो यार, हम आपको इतने दिन से करते हैं, थोड़ी इस पर चर्चा तो करो। जस्टिस विद इन ईयर देश की जरूरत है, और जस्टिस विद इन ईयर लागू करने से भारत में रामराज्य आएगा। राम राज्य को मैं 4 वाक्यों में बोलता हूं, आप भी मेरे साथ जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है। लेकिन इन चारों वाक्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वह है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी, अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना घुसपैठ नहीं रुकेगी, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना धर्मांतरण नहीं रुकेगा, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना जो अवैध सड़क के किनारे अवैध निर्माण है वो नहीं रुकेगा। तो जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए, घूसखोरी भी खत्म होगी, जमाखोरी भी खत्म होगी, मिलावटखोरी भी खत्म होगी, कालाबाजारी भी खत्म होगी, नशा तस्करी भी खत्म होगी, मानव तस्करी भी खत्म होगी, सोना तस्करी भी खत्म होगी, सड़क के किनारे अवैध निर्माण भी रुकेगा, माओवाद भी रुकेगा, नक्सलवाद भी रुकेगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी, पत्थरबाजी भी रुकेगा, जिहाद भी रुकेगा, मजहबी उन्माद भी रुकेगा, तब जाके राम राज्य स्थापित होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जस्टिस विद इन ईयर के लिए आवाज उठाइए। यह बिल्कुल संभव है, यह कोई मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। अग्नियान, चंद्रयान, मंगलयान से बहुत आसान है जस्टिस विद इन ईयर लागू करना। क्यों आसान? इसलिए है कि जो दुनिया में अपने मिसाइल बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी कहीं पब्लिक डोमेन में डालते हैं क्या? अमेरिका की मिसाइल की टेक्नोलॉजी कहीं गूगल पे उपलब्ध है? लेकिन अमेरिका का कानून मेरे हाथ में उपलब्ध है, ये देख लीजिए। तो अगर हमारे वैज्ञानिक विदेशों से अच्छी मिसाइल बना सकते हैं जबकि उनका कोई डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास दुनिया के कानून की कॉपी हो तो 10 कानून को पढ़ना है और 10 कानून को पढ़ के उसमें छांट के बढ़िया कानून बना देना। और जब भारत का संविधान बनाते समय 10 देशों के संविधान की नकल हो सकती है, 10 देशों के संविधान से कॉपी किया गया भारत का संविधान, तो कानून बनाते समय, जुडिशियल सिस्टम लागू करते समय 10 देशों की हम कॉपी क्यों नहीं कर सकते? नशा तस्करी वाला कानून सिंगापुर से ले लो, भ्रष्टाचार वाला चीन से ले लो, अवैध निर्माण वाला अमेरिका से ले लो, घुसपैठ वाला जापान से ले लो, धर्मांतरण वाला क्या कहते हैं कोरिया से ले लो। यही तो करना है हमें, यही तो देखना है कि किस अपराध का दुनिया में सबसे बढ़िया कानून चल रहा है, वो ले लिया, ले को कंपाइल किया, 1 नेशन 1 पिनल कोड बना दिया, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बना दिया, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बना दिया, जजों के लिए अपॉइंटमेंट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम तय कर दिया, झूठ बोलने को गंभीर अपराध बना दिया, लॉ का कोर्स बढ़िया 3 साल का कर दिया, बढ़िया क्रीम आ रही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील कर बनाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम बना लीजिए, कर लीजिए, जो उसको क्वालिफाई करे। अभी आप स्टेट लेवल पे करते सकते हैं, उसको इंडिया लेवल पे कर सकते हैं। ये सब संभव है, जस्टिस विद इन ईयर संभव है, लेकिन आप सबको आवाज उठाना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। अदरवाइज हम लोग पिछले साल भी मिले थे, इस साल भी मिले हैं, अगले साल भी मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, जब तक पर डे इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक दिन आवाज उठाने पे बात नहीं बनेगी। विशाल खन्ना जी की इतनी हिम्मत नहीं रोज रोज सबसे आवाज उठवाते रहे, उनकी इतनी हिम्मत है कि उन्होंने साल में एक बार सबको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा कर लिया, और कर लिया। इधर आई विशाल जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, लेकिन बाकी काम तो आप सबको करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा। इतना ही करना है, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए, जस्टिस विद इन ईयर लिखना शुरू करिए। पर डे कोई समस्या आए, आप उसके मूल कारण में जाएंगे तो आपको सड़ा हुआ कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था मिलेगी। समाधान जस्टिस विद इन ईयर, समाधान पुलिस रिफॉर्म, समाधान जुडिशियल रिफॉर्म, समाधान जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर।
ये सब हो सकता है। दुनिया के कई देशों में चल रहा है। हमारे देश में अराजकता इसलिए चल रही है कि हमारे यहां बहुत लंबा डिले होता है। सिंगापुर में अगर 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी हो सकता है, तो भारत में 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी क्यों नहीं होना चाहिए? एक व्यक्ति अगर 2 लाख युआन चीन में लेता है कंपनी का जीएम अपने कॉन्ट्रैक्टर से, उसको फांसी हो सकती है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? भाई ये तो सारे देवी देवता तो यहां हुए, भगवान राम यहां हुए, भगवान कृष्ण यहां हुए, भगवान महावीर यहां हुए, गौतम बुद्ध यहां हुए, भगवान हनुमान जी यहां हुए, शंकराचार्य जी यहां हुए, स्वामी दयानंद जी यहां हुए। सारे बड़े महर्षि महापुरुष भारत में हुए, और यहां मुकदमा 50 साल चल रहा है। सिंगापुर में कोई पैदा नहीं हुआ, जापान में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, अमेरिका में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ। वहां देखिए सब बढ़िया काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सब क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि वहां कानून अच्छा है, कानून कठोर है, और जस्टिस विधि ने लागू है। रामचरितमानस में लिखा ही है, सब नर करें परस्पर प्रीति, और फिर लिखा हुआ है भय बिन होए न प्रीति। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने बुलाया। आप सबको भी धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर सुना। आशा करता हूं आने वाले टाइम में सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे और जस्टिस विधि ने लागू करेंगे। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इतना प्रयास करिए कि इस बार पॉलिटिकल पार्टियां जस्टिस विधि ने अपने मैनिफेस्टो में ले लें। एक बार जस्टिस विधि मैनिफेस्टो में आ गया, फिर सरकार चुनाव के बाद फिर शुरू करिए, कब लागू होगा, कब लागू होगा, कब लागू होगा। डिमांड होगी, सप्लाई होगी, डिमांड नहीं होगी तो कोई सप्लाई नहीं होगी। भारत माता की, भारत माता की।